नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो छठी मैया आप लोगों की सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करें, इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूं। तो ये वीडियो वहीं से मैंने शुरू की थी जहां से कल मैंने इसे ख़त्म किया था, ठेकुआ और लड़ुआ बनाते हुए। तो अभी मैं ऐपन बना रही हूँ। इसमें चावल का आटा और हल्दी डाल के बनाया जाता है। तो मैंने चावल और हल्दी डाल दिया और इसे पानी डाल के इसका घोल बना लूँगी। इसी से सारे प्रसाद को पूजा जाता है और उसके बाद इस सिंदूर भी लगाया जाता है। तो मैंने पहले ऐपन तैयार कर लिया है, इसे ऐपन ही के नाम से ही जानते हैं। तो मैंने ऐपन तैयार कर लिया है और उसके बाद मैं सारे ठेकुआ और लड़ुआ को इससे पूजूँगी। ऐपन थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा और पानी डालूँगी। हल्दी ज़्यादा डालने से एकदम पीला पीला देखने में सुंदर लगता है। तो थोड़ी सी हल्दी और पानी मैंने ऐड कर दिया है और इसका अच्छा से घोल बना लिया है। और अब मैं सिंदूर भी निकाल लेती हूँ एक छोटी सी कटोरी में। और ये सामने जो टोकरी रखी हुई ना बांस की, उसे मैं पूजूंगी। तो इसी में कलशुप में सारा प्रसाद करके और रखा जाता है और हम लोग इसी में करके घाट पे ले जाते हैं। तो ये जो टोकरी है हमने इसे पूज लिया है। और इस बांस की टोकरी को गांव में हम लोग दौरा बोलते हैं और कुछ लोग इसे मौनी भी बोलते हैं। और अब मैं कलशुप को भी पूज लेती हूँ। ये भी बांस का बना होता है। तो इसी में सारा प्रसाद रख के हम लोग अर्घ देते हैं। तो कलशुप में 5 टीका लगाया जाता है। तो पहले मैंने ऐपन से इसे पूजा है और उसके बाद इसे सिंदूर का टीका लगा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने 5 टीका लगा दिया है। कुछ लोग जो हैं वो पीतल के कलशुप से भी अर्घ देते हैं, लेकिन उसके साथ एक बांस का सूप जरूरी होता है, क्योंकि बांस का सूप शुद्ध माना जाता है। तो आज तक मैंने तो सिर्फ दोनों सूप जो हैं बांस के ही लिए हैं और उसी से हमेशा अर्घ देती हूँ। और अब मैं सारे ठेकुआ और लड़ुआ को ऐपन और सिंदूर का टीका लगा के सामने जो सूप है उसमें रखती जा रही हूँ। और मेरी बुआ सारे लड़ुआ बना चुकी है। तो अब मैं ठेकुआ पूजने के बाद लड़ुआ को भी पूजूंगी। और बुआ का काम हो गया है, वो हाथ धो रही है। उन्हें बाहर भी ठेकुआ बनाना है सांचे से, और बाकी अंदर का सारा काम मैं अब कर लूँगी अकेले ही। यहाँ पे दीदी मुझे बता रही हैं कि सारे लड़ुआ को एक साथ ही पूज लो, क्योंकि अर्घ देने के बाद यहाँ देवी स्थान और घर में हर जगह पूजा जाता है ठेकुआ लड़ुआ केला से, और कम से कम 5 फलों से तो पूजा ही जाता है। तो ये मुझे बोली कि पूरे लड़ुआ के एक साथ ही पूज लो। तो मैं सारे को एक साथ पूज लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं दीदी से बातें भी करती जा रही हूँ और सारी चीज़ों को पूजती भी जा रही हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सारा जो लड़ुआ है चावल का वो उसमें मैंने टीका लगा दिया। और ये सारे फल अभी मुझे धोने हैं, पहले मैंने धो लूँगी, उसके बाद इन सबको भी पूजूँगी। बुआ ने सारे चावल के लड्डू बना दिए हैं और अब वो बाहर जो प्रसाद बन रहा है उसमें सहयोग करने गई हैं। तो मेरी बहन बाहर ठेकुआ छान रही है तो बुआ उसकी हेल्प करने गई है। तो बाहर जो ठेकुआ बन रहा है उसका क्रेडिट मेरी बहन सोनी को जाता है, क्योंकि उसने अकेले ही सारे ठेकुआ का आटा लगाया भी है और उसे तला भी है। ठेकुआ को गढ़ने में सिर्फ
सब ने उसकी हेल्प की है बस। तो यहाँ पर मैं ये देखिए पत्तेदार हल्दी है, अदरक है, तो इन सबको मैं धो रही हूँ। तो सूप पे रखने के लिए पत्ते वाला हल्दी और अदरक ही चाहिए, साथ में मूली भी पत्तेदार ही होती है। तो देखिए पत्ते लगे हुए हैं और इनके हरे हरे पत्ते जो लगे हुए हैं ना, वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और सूप भी सुंदर लगता है इससे। तो मैंने बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल भी मिला दिया था और जितने भी ये फल मैंने मंगाए हैं मैं सबको धो लूँगी और धो के टोकरी में रखती जाऊँगी ताकि इनका पानी अच्छे से निकल जाएगा और ये जब सूख जाएंगे तभी मैं इनको पूजूँगी। तो इधर देखिए मैंने सारे फल को अच्छे से धोया है। और पूजा में हर तरह के फल लग सकते हैं, लगाए जा सकते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी फल ले सकते हैं। तो मुझे जो चाहिए था वो मैंने मंगा लिया है। और ये पानी वाला सिंघारा, इसे पानी फल भी कहते हैं, तो ये भी सूप पे रखा जाता है, इसलिए मैंने इसको मंगा लिया है। और मैंने इसे भी धो के और एक प्लेट में रख लिया है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगी तो उसका अपडेट आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो मेरे प्रसाद जो है सूख चुके हैं, उनका पानी अच्छे तरह से निकल गया है। तो अब मैं उन सबको पूज लेती हूँ और एक एक करके मैं ध्यान से सारे फल जो मैंने मंगाए हैं उन सबको पूज के और इस सूप में रखूँगी। तो सूप पे जो रखा जाता है, जो भी प्रसाद हो, उसमें ऐपन और सिंदूर का टीका जरूर लगाया जाता है। बिना पूजे सूप पे आप कोई चीज़ नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए मैं ध्यान कर कर के और याद कर कर के सारी चीज़ों को पूज रही हूँ। और उधर लोटे में मैंने चना भी डाला है भिगोने के लिए, क्योंकि सूप पे चना भी, फूला हुआ चना जो होता है उसे भी रखा जाता है। तो मैं उसे भी रखूँगी। तो मैंने उसे फूलने के लिए पहले ही डाल दिया था। और बाहर मेरी बहनें हैं जो खड़ी हैं और मुझे बता रही हैं, अगर मैं कुछ भूल जा रही हूँ तो मुझे बता रही हूँ उधर से कि तुमने ये नहीं पूजा, वो नहीं पूजा। तो मैं ध्यान कर कर के और याद करके सारी चीज़ें ले रही हूँ पूजने के लिए। और ये जो डंडा जैसा दिख रहा है इसे ईख कहते हैं और इसी के रस से गुड़ बनाया जाता है। तो सूप पे ये भी रखा जाता है, इसलिए मैंने इसे भी मंगाया था। और मैंने सारी चीज़ों को, मतलब जितने भी मेरे पास फल थे, जितने भी मैंने फल मंगाए थे, उन्हें ध्यान कर कर के मैं पूज रही हूँ एक एक कर। और मैं साथ में सूप पे भी रखती जा रही हूँ ताकि मुझसे कुछ छूटे ना। और ये जो मेरे हाथ में है ये चीनी की बनती है, इसे सांचा कहा जाता है। तो ये भी रहता है हम लोग के तरफ। तो मैंने इसे भी मंगाया है और इसको भी पूज लिया है और पूज के सूप पे रख दिया है। तो देखिए मेरा सूप बहुत भारी हो रहा है इतने ही सही प्रसाद में। अभी और प्रसाद डालना बाकी है इसमें। तो ठेकुआ और लड़ुआ को तो मैंने पहले ही पूज लिया था, तो बस मैं इसे सूप पे सिर्फ रख देती हूँ।
और इस पन्नी में पान फूल है, ऐपन है और बद्धी है, साथ में डांडा भी है। ये सब चीज़ें मैं रखती हूँ और बहुत सारे लोग रखते हैं करीब करीब, तो मैं सब पे रख देती हूँ। बद्धी जो है माला को कहते हैं, जो गले में पहनते हैं। तो बद्धी चढ़ाई जाती है और सारे लोगों को पहनाई जाती है, घर में भी बाहर में भी बांटा जाता है। तो मैंने बद्धी थोड़ा ज़्यादा करके मंगाया है। और सूप पर कितने लोग बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, जैसे कि गमछा हो गया, ब्लाउज का पीस हो गया, साड़ी वगैरह, लेकिन मैं ये सब नहीं रख। तो मैंने जब पहली बार छठ किया था तो जो जो चीज़ें मैंने सूप पे रखी थी, तो आज तक मैं वही सब रखती आ रही हूँ। मैं शुरू से जैसे मैंने किया था बस मैं वैसे ही करती आ रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने रख दी है। और सूप पर की जो बद्धी होती है, माला और सिंदूर, ये सब कोई मांग मांग कर सिंदूर लगवाते भी हैं और माला भी पहनते हैं। तो जितने भी लोगों को बाद में प्रसाद दिया जाता है उसमें बद्धी और सिंदूर दिया जाता है। और इधर मैंने सब में पचमेवा भी डाल दिया है ऊपर से। ये देखिए किशमिश है, छुहारा है, गरी है और ये सब मैंने डाल दिया है। और सबको पूजने के बाद ही मैंने डाला है। और उसके बाद जिसमें अक्षत डाला जाता है तो मैं अक्षत भी डालूंगी और चना भी डालूंगी। तो सब पे अक्षत डालने के बाद मैं सिंदूर रख रही हूँ। मेरी बहन उधर से मुझे याद करवा रही है कि तुमने सिंदूर नहीं रखा है, तो सही में मैं भूल जाती हूँ, तो मैंने रख दिया है अब। और अब मैं दिया और बाती कर लेती हूँ। सूप पे दिया जलाया जाता है, तो मैंने 2 दिए निकाल लिए हैं। और ये देखिए इसमें घी जमा हुआ था, तो मैंने बड़े वाले डिब्बे से डालना चाहा, तो मेरी बहन ने कहा कि ये गिर जाएंगे रास्ते में चलते वक्त, तो इससे अच्छा है कि जो घी जम गया है वही तुम दिए में निकाल लो। तो फिर मैंने वैसा ही किया, क्योंकि बड़े डिब्बे में जो घी वो पिघला हुआ है और ये देखिए छोटे डिब्बे वाला जो घी है वो जमा हुआ है, तो ये गिरने का इसमें कोई चांस नहीं रहता है, ये अच्छे से रह जाएंगे सूप पे। तो फिर मैंने छोटे डिब्बे का घी ही दिए में डाला है। सारी चीज़ें पूजने के बाद आती है केले की बारी। अभी तक मैंने सूप पे केला नहीं रखा है, तो मैं घौद से पहले केला निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैंने चाकू से केले को काट लिया है और इसके बाद मैं इसे धो लूँगी और धो के पूजूँगी। और ये जो केले हैं अभी थोड़े कच्चे दिख रहे हैं, हरे हरे दिख रहे हैं, लेकिन ये ठीक है। मुझे 1-2 दिन अभी रखना है, इसलिए मैंने थोड़ा कच्चा केला ही मंगाया था, लेकिन ये एक ही दिन में पक गए थे। इनका कलर एकदम पीला हो गया था, ये अच्छी तरह से पक गए थे एक ही दिन में। सारी चीज़ें रखने के बाद मैंने सूप पे अड़हुल का फूल रख दिया है। और ये जो पेपर है इसमें है लौंग, इलायची, कसैली और कुमाद, तो ये भी रखा जाता है। तो मैंने इसकी 2 पुड़िया बना ली है और दोनों सूप पे मैंने एक एक रख दिया है। तो मैंने संध्या अर्घ के लिए सूप पे सारी चीज़ें रख ली हैं याद करके। तो मेरा सूप अब तैयार हो गया है। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं इस वीडियो का अभी पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में, संध्या अर्घ की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।